my dear students. How are you? Once again, you all are most welcome in my Chemistry Teaching Point YouTube channel. आप सबों का हमारे Chemistry Teaching Point के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। जरा गौर से देखिएगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझाने से पहले वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले मैं वो आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं बताने जा रहा हूं आपको मार्कोनी कर्व्स का नियम। मार्कोनी कर्व्स रूल। मैं बताने जा रहा हूं आपको मार्कोनी कर्व्स रूल। मार्कोनी कर्व्स इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। मार्कोनी कर्व्स रूल्स प्राय पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जरा गौर से देखिएगा। तो आज जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं वह है मार्कोनी कर्व्स रूल। लेकिन इस रूल को समझने से पहले कुछ इससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप पढ़े हैं कि अल्कीन का मतलब हुआ कि अल्कीन मीन्स द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ डबल बॉन्ड। मीन्स वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से अगर डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहे तो उसे हम अल्कीन कहते हैं। और द जनरल फॉर्मूला अल्कीन इज CnH2। क्लियर। तो अल्कीन का मतलब हुआ कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है उसे अल्कीन कहते हैं। एंड इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2 वेयर N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अल्कीन को भी हम दो भागों में डिवाइड किए। अल्कीन को भी हम दो भागों में डिवाइड किए। एक है आपका सिमेट्रिकल अल्कीन, एक है आपका सिमेट्रिकल अल्कीन, और एक है आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्लियर है? यानी अल्कीन को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया। थोड़ा उधर कट रहा है, ठीक है। तो अल्कीन को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया। एक आपका सिमेट्रिकल जिसको आप कहते हैं सममित अल्कीन, और एक है अनसिमेट्रिकल जिसको कहते हैं असममित अल्कीन। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम आपको इस चीज को क्लियर कर देना चाहते हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब हुआ सममित अल्कीन। कहने का मतलब क्या? यदि कार्बन परमाणु के दोनों तरफ, यदि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर कार्बन परमाणु की संख्या समान हो तो इस प्रकार के अल्कीन को सिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। लेकिन यदि कार्बन परमाणु के दोनों तरफ अगर आपका यहां देखिए कार्बन परमाणु के इधर भी डबल बॉन्ड के इधर भी एक कार्बन, डबल बॉन्ड के इधर भी एक कार्बन बराबर है, तो यह सममित अल्कीन। और यदि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न हो तो दैट इज नॉट अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इसका मतलब डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन है और डबल बॉन्ड के इधर दो कार्बन है, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो यदि आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अब आप समझ गए हैं, तो अब हम बढ़ते हैं मार्कोनी कर्व्स रूल के पास। क्लियर है? तो मार्कोनी कर्व्स रूल क्या कहता है? अब आते हैं हम मार्कोनी कर्व्स रूल पर। क्लियर है? अब आते हैं हम मार्कोनी कर्व्स रूल पर। आप कह रहे हैं कि ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्लियर है? हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन की अभिक्रिया करा रहे हैं HX के साथ। HX का मतलब हुआ, इसको हम कहते हैं हैलोजन एसिड। हैलोजन
एसिड। क्लियर है? हम क्या कर रहे हैं कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन की अभिक्रिया हम हैलोजन अम्ल के साथ कर रहे हैं। हैलोजन एसिड का मतलब हुआ एक्स इज द ग्रुप 7th एलिमेंट, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, 7वां ग्रुप का, ग्रुप 7th ए का जो तत्व है, चाहे वो हाइड्रोजन फ्लोराइड हो, हाइड्रोजन क्लोराइड हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो, हाइड्रोजन आयोडाइड हो। तो कहने का मतलब हुआ कि हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ करा रहे हैं, हैलोजन एसिड के साथ। क्लियर है? तो कहता है कि जब हैलोजन एसिड के साथ कराता है, और आप जानते हैं कि 7th ए ग्रुप जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कहने का मतलब इसमें निगेटिव पार्ट X है और पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन है। तो कहता है मार्कोनी-कॉप्स रूल कि व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज रिएक्टेड विथ हैलोजन एसिड देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एसिड इज अटैच्ड विथ दोज कार्बन एटम which contains less number of hydrogen atom। तो कहता है कि X जो है यानी हैलोजन एसिड का जो निगेटिव पार्ट है वह अल्कीन के उस कार्बन पर आकर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यानी ये X वहाँ जुटेगा, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है। यानी हैलोजन एसिड का निगेटिव पार्ट उस अल्कीन के उस कार्बन पर आकर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। और इसी रूल को हम मार्कोनी-कॉप्स का रूल कहते हैं। तो कहने का मतलब मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH3 और X आपका यहाँ जुट जाएगा। यानी ये आपका जो भी है 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 2 हेलो प्रोपेन। तो कहने का मतलब 2 हेलो प्रोपेन। तो कहने का मतलब मार्कोनी-कॉप्स रूल यह कहता है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज रिएक्टेड विथ हैलोजन एसिड देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एसिड इज अटैच्ड विथ दोज कार्बन एटम ऑफ द अल्कीन व्हिच कंटेन्स द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। दिस इज नोन एज मार्कोनी-कॉप्स रूल। यानी जब किसी असम्मित अल्कीन की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल के साथ कराते हैं तो अम्ल का जो निगेटिव पार्ट है, ऋणात्मक भाग है, वह अल्कीन के उस कार्बन पर आकर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। और दिस रूल इज नोन एज मार्कोनी-कॉप्स रूल, और इसी रूल को हम कहते हैं मार्कोनी-कॉप्स का रूल। क्लियर है? मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।